तो स्वागत है आप सबका एक और नए पॉडकास्ट में। हमारे साथ है आज आसिफ भाई, जो कि एक बहुत बड़े ब्रिलियंट सुपर कैलिफ्रेजिलिस्टिक एक्सपालिडोशियस सिंगर। तो आज हम उनसे बात करेंगे उनकी जिंदगी के बारे में, उनके लाइफस्टाइल के बारे में कि आज वो इतने सक्सेसफुल कैसे, क्यों और किस लिए बने। तो आइए सीधा मिलता है आसिफ भाई। तो आसिफ भाई बताइए अपने बारे में, इंट्रोड्यूस कीजिए। अरे आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, बताया मुझे कि मैं कितना महान और कितना बड़ा सिंगर हूँ। जी, मुझे तो खुद ऐसा लगता है कि अपना नाम लूं तो अपने कानों पे हाथ लगा दूं, भाई नजर ना लग जाए मुझे किसी की। कानों से याद आया, जब ये गाते हैं तो पब्लिक भी अपने कानों में हाथ फेर देती है गाइस, एज यू नो। वो थोड़ा सा होता है ना, किसी किसी को म्यूजिक की समझ नहीं होती तो हो जाता है ऐसा, उसमें कोई बात नहीं। क्या मतलब आप जब गाते हो कि ऐसी अफवाह वाकई में सही है कि लोगों के कानों से खो ना जाते हैं? भाई एक बात बताओ, मुझे इतना अच्छा मैं गाना गाता हूँ, पब्लिक जब बैठ के सुनती है तो जैसे होता है ना आंखों से आंसू आ गए, ऐसे लोगों के दर्द में कानों से खून निकल आता है बेचारों को, और ऐसे रोती है पब्लिक, ऐसे बिलखती है पब्लिक। मैं क्या बताऊं आपको, कभी आप आइए मेरा कॉन्सर्ट अटेंड कीजिए और फिर आप पब्लिक का हाल देखिए, कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है, ऐसी सिंगिंग है मेरी। त्राही तो मचेगी गाइस, क्योंकि कॉन्सर्ट की जो एंट्री होती है वो फ्री में होती है और बाहर निकलने के लिए 5,000 रुपए चार्ज किया जाता है। अरे अफसर भाई क्यों सबको सीक्रेट बता रहे हो? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप आइए। आपने गाना डाला था मेरे सैया करके, ऐसी कुछ गाना था, देखो बोल मैं बोल नहीं सकता। क्या गाना था, गा के सुनाता इन लोगों को। हो गया, कॉपीराइट आ जाएगा। मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि आसिफ भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है। मुझे कब्ज था। क्या क्या है? हाँ जी सुन लो भाई सुन लो। हाँ, उन्होंने बोला कमेंट करके कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, जो कि होना चाहिए एज आपका टैलेंट के ऊपर। उन्होंने कहा कि मुझे 3 दिन से कब से आपका गाना चलाया तो सारी उतर गई। क्या उतर गई? कब्ज था हमारे सब्सक्राइबर को, आपने इलाज किया। अब आप ये चीज समझिए ऑडियंस मेरी, कि लोगों का बीमारी का इलाज मेरे गाने से हो रहा है, लोगों के कब्ज निकल जा रहे हैं मेरे गाने सुन के, कानों से खून आ जा रहा है। अरे भाई ऐसा सिंगर कहाँ मिलेगा तुम लोगों को, नहीं मिलेगा। देखो मैं एक अंतरा सुनाता हूँ तुम लोगों को। अरे मतलब अरे एक तो गाने दो। नहीं आसिफ भाई, हमें पता है बहुत अच्छा गाते हो। हाँ आसिफ भाई, मेरे कान से नहीं भाई फैमिली शो है यार, क्या कर रहे हो? थोड़ा तो मेरी इज्जत बना के रखो। अरे मैं कह रहा हूँ मेरे कान से नहीं, मेरे गानों से जो फर्क पड़ने वाला था। आपने ऐसा बोला था एक बार कि मेरे गानों से जो फर्क पड़ने वाला था वो फर्क पड़ा नहीं अभी लोगों में, तो हमें वो फर्क कब देखने को मिलेगा? देखो मेरी एल्बम की तैयारी चल रही है, उस वाले की, वो मेरी एल्बम आएगी, फिर आप देखना इंडिया पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आपकी वो एल्बम कब तक आएगी? वो मेरी एल्बम तो आएगी, जल्दी आएगी, और जीडीपी ग्रो करेगा उससे, उससे हमारे नेता भी बदल जाएंगे। जी। उससे लोगों की ग्रेजुएशन अपने आप कंप्लीट हो जाएगी। बस मैं उसकी तैयारी में लगा हुआ हूँ, और बस जैसे ही आपकी शादी हो गई। जी अभी तो नहीं हुई। हाँ, तो जैसे ही इनकी शादी होगी और इनके बेटे की शादी की उम्र होगी तो वो मेरा गाना आपकी खिदमत में पेश हो जाएगा। तैयारी लंबी है थोड़ी सी। ओके, जैसे आपकी बताया आपने कि आपकी तैयारी लंबी है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा, जिस दिन इनकी एल्बम लॉन्च होगी प्लीज इंटरनेट सेवाएं बंद कर देना उस दिन के लिए, प्लीज। लगता है आप चाहते नहीं कि लोगों का भला हो फ्री में। देखिए लोगों को भला हो जाएगा, लोग तरक्की कर जाएंगे, जीडीपी ग्रो कर जाएगी, तो फिर लोगों को एक दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, और हमें आपके गाने की बहुत जरूरत है। और अगर ये गाना मान लो विदेशी मुल्क वालों ने सुन लिया तो उनकी जीडीपी ग्रो हो जाएगी। उनकी जीडीपी ग्रो हो जाएगी। सही कह रहे हो भाई, इंटरनेट बंद करवा देना उस दिन जिस दिन मेरा गाना। तो गाना सुनना पर म्यूट पे, ठीक है। तो आसिफ भाई आते हैं दूसरे टॉपिक पे। आपके जो गानों के लिरिक्स है वो कौन लिखता है? मैं खुद लिखता हूँ यार, मल्टी टैलेंटेड हूँ। वाह, आपके गानों के 4 लिरिक्स में। अरे वो छोड़ो, पहले हम अपना इंटरव्यू कर लेते हैं ना, फिर लिरिक्स बताना पब्लिक को। ठीक है, अभी रहने दो। ओके। तो ये बताइए कि जो आप गाने जो आप बनाते हैं उस समय आपकी मोटिवेशन क्या रहती है आपके गानों की? अरे यार देखो, मैं उठता हूँ सुबह, ठीक है, फिर मैं चाय पीता हूँ। चाय पीते हो? और मेरी आदत जो है वो चाय रूम में बैठ के पीने की। रूम में बैठ के चाय पीते हैं? नहीं, रूम में बैठ के पीने की नहीं है मेरी आदत। अच्छा नहीं है। मैं जाता हूँ बालकनी में। बालकनी में? हमारी बालकनी से बहुत दूर तक खेत दिखाई देता है, उसमें जगह लोग बैठे होते हैं, और पता नहीं क्यों ऐसे एक पानी की बोतल सबके हाथ में होती है, और मैं उन्हें देखता हूँ तो मेरे दिल में ऐसे ऐसे तरंगे आती है ना, बस वहीं से मेरा हाथ चलने लगता है
और मैं इधर चाय पी रहा हूँ, इधर वो खेतों में बैठे लोग देख रहा हूँ, और यहाँ मेरे गाने लिखे जा रहे हैं। वाह क्या आनंद आता है। अरे क्या हुआ अफसर भाई? गानों की मोटिवेशन कहाँ है इसमें? अरे यार आपको कलाकार का क्या पता, हमें मोटिवेशन कहीं से भी मिल जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है? लास्ट एल्बम कब आई थी आपकी, चलो ये बताओ आप। हो गया थोड़ा सा टाइम हो गया मेरे ख्याल से 3 साल। ये गाना लिखने में इतना टाइम तो लग ही जाता है ना। तो इनकी जब लास्ट एल्बम आई थी उस दिन भारत को आजादी मिली थी, 15 अगस्त सन 1947। तो भाई तभी तो गाना इतना खतरनाक होता है मेरा कि एक गाना लिखने में मुझे सालों लग जाते हैं, और उसके बाद जब वो गाना आता है ना तो ऐसा तहलका मचाता है वो कि बस पता ही नहीं सकता मैं। सुनने में आया था अंग्रेजों ने हाथ जोड़ लिए थे कि अगर आसिफ गाना गाएगा तो हम देश छोड़ के भाग जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि आजादी में मेरा हाथ नहीं है? आपका पैर भी हो सकता है। भाई साहब महात्मा गांधी तो मेरे ही गाने गाते थे अंग्रेजों के सामने, तभी तो अंग्रेज गए यहाँ से। गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, इन सबको मैंने ऐसी ऐसी प्रेरणाओं वाले गीत दिए थे जो बस मैं आपको क्या बताऊं। अरे क्रांति मचा रखी है मेरे गानों ने, क्रांति। अब मेरा कॉन्सर्ट आने वाला है, आप सब लोग उसमें इनवाइटेड हो, और अफसर भाई को सबसे आगे बैठा के गाने सुनाऊंगा। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। हमें इतना आप मानते हैं, हमें पता नहीं था। आप, हमारी तबीयत खराब है, हमें बुखार आ रहा है अभी से, तो हम नहीं आ पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इनवाइट करने के लिए। भाई अगर आप तब बीमार हो गए तो फिर तो मैं आपको छोड़ दूंगा। बीमार आदमी को क्या बुलाना पहुंचा, क्या पता इनके भी कानों से कहीं खून वून आ जाए और खून की कमी हो जाए। चलो कोई बात तो नहीं। जाते जाते आखिरी सवाल हम आसिफ भाई से ये करना चाहेंगे, इन्होंने खूब तरक्की करी, लोगों में इनका बहुत क्रेज, बहुत दबदबा है, और बहुत अच्छी गायकी करते हैं ये। पता ही चल गया आपको कैसी क्रांति लेके आए, देश को आजाद करा दिया। लास्ट सवाल जाते जाते इनका रहेगा कि इन्होंने अपनी कलाकारी से, अपनी गायकी से आखिर क्या हासिल किया? यही तो वो प्लेटफॉर्म है जो मैंने अपनी गायकी से हासिल किया, और लगता भी आपने जाके भारत के म्यूजियम चेक नहीं करे जी। आपको हर जगह ना सारे वीरों के साथ एक पोस्टर मेरा भी मिलेगा, और सबके अंदर लिखा होगा कि आजादी के अंदर मेरे गानों का क्या हाथ और क्या रोल था, समझे। और ऊपर से ये प्लेटफॉर्म, इस पे तो आने के लिए लोग तरस रहे, जो मुझे अफसर भाई ने बुलाया और यहाँ बैठाया आकर। क्या बात कर रहे हैं? बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी, बहुत बड़ी अचीवमेंट। आज के बाद इसे कभी बुलाऊंगा नहीं पॉडकास्ट में। क्या हुआ अफसर भाई? अरे कुछ नहीं, आपसे विदा चाहेंगे बस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे अब तो मेरा पॉडकास्ट। गाना सुन लो यार। हाँ, मैं आपका गाना सुनूंगा, बिल्कुल ठीक है। अरे सुनूंगा, पर यहाँ नहीं, आराम से कमरे में बैठ के सुनूंगा। खैर आपसे विदा चाहता हूँ। चलिए ठीक है, ओके दोस्तों, मिलेंगे जल्दी। मैं गाना सुनाऊंगा फेसबुक पे और आप, ठीक है अफसर भाई। वो आप कह रहे थे कि वो नाश्ता वास्ता मिलेगा इंटरव्यू के बाद? वो आ रहा है जी, आ रहा है, आपको नाश्ता कराएंगे। जो अभी नाश्ते के लिए मैं बात कर रहा हूँ, आप अच्छा मैं बाहर वेट कर रहा हाँ, हूँ, ठीक है, आप बाहर नाश्ता वेट भेजो। कीजिए, मैं नाश्ते के लिए वेट कर रहा हूँ। हेलो, एक काले टी शर्ट का आदमी बाहर गया होगा भाई, निपटा दो भाई, जल्दी निकालो उसे धक्के मार के भाई, वो खतरा है भाई देश के लिए। माफ करना, गलत आदमी बुला लिया। अगली बार आपको एक नए मेहमान से मिलाएंगे, जो कि पता ही है आपको। मिलते हैं।